देखेंगे दो व्यक्तियों की दूरी क्या था, CD था। CD बराबर क्या माने हुए थे, A+B। तो A का मान है 35√5 हम निकाले हैं और B का कितना आया है 35। दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आएगा, 35 कॉमन आ जाएगा। यहाँ बच जाएगा √3+1 और 35। √3 का मान क्या होता है, 1.73 + 1 35। जोड़ देंगे, इसको गुणा में आ जाएगा 2.73 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लगभग हमारा आ जाएगा 95.6 मीटर, जो कि हमारा CD के बीच की दूरी हो गई। यह रहा आपका आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे 16 का दूसरा। 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधी जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में रखी दो कारों का अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। दोनों कारों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। चलिए फिगर समझेंगे। एक मीनार है, यहाँ से एक सड़क क्या होती सीधी जाती है। यहाँ पर दो कार रखा हुआ है, दोनों कार की अवनमन कोण हमको दे रहा है क्या, एक का 60 डिग्री है, दूसरा का 30 डिग्री है। आपको पता है कि अवनमन कोण बराबर क्या होता है, उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो हमारा कार का जो हमको अवनमन कोण दे रहा है क्या, 60 डिग्री और 30 डिग्री दे रहा है। तो हमको निकालना है कि एक कार हमारा यहाँ पे हो गया, दूसरा कार यहाँ पे है, तो हमको इस बीच की दूरी निकालना है, यानी हमको y का मान निकालना है इसमें से। ठीक है, हमको क्या दे रखा है, मीनार की ऊंचाई दे रखा है कितना, 50 मीटर दे रखा है। तो आएंगे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। चलिए पहले ABD में हम देखते हैं क्या tan यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको लंब आधार के केस में काम करना है। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब यानी 50 मीटर दिया हुआ है बटा आधार x है। tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर 50/x। चलिए यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा कितना, 50/√3। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेंगे। आगे काम करेंगे, अब लिखेंगे क्या, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में तो यहाँ पे हमारा क्या tan हो जाएगा 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर इसका लंब हो जाएगा 50 और इसका आधार क्या आ जाएगा, यानी x + y आ जाएगा। और हमको tan 30 का मान दे रखा है, हम यहाँ निकाल चुके हुए थे। पहले tan 30 का मान हमको पता है ना, 1 कितना होता है, √3 होता है और बराबर 50 बटा क्या है, x + y है। क्रॉस में गुना करेंगे इधर क्रॉस में, तो x + y बराबर 50√3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, हमको y निकालना है, तो x को इस पार भेज देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 50√3 - x। तो y बराबर 50√3 - x का मान जो हम निकाले हुए समीकरण 1 में, उसको यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो 50/√3। चलिए तो फिर हो जाएगा कि हमारा y बराबर, क्रॉस में गुना कर देंगे तो √3 से गुना होगा 3 हो जाएगा, 50 तिरका 150 - 50 बटा में हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्या, √3। y = 150 में से 50 को घटा लेंगे, 100 बट्टा क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अगर इसको हम गुना करते हैं या √3 का मान यहीं डाल देते हैं, इक्वल टू क्या हो गया, 100/√3 का मान होता है 1.732 और इसको क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर, तो हमारा ऊपर में 3 जीरो जाएगा। इसे इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, y बराबर
57.7 मीटर अप्रॉक्सीमेट हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 का पहला, एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के घर से जा लगती है और इस दशा में सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो तो गली की चौड़ाई बताएं। चलिए फिगर समझेंगे। मानते ही एक हमारा क्या बिल्डिंग कोई मकान है, घर है, और उस पर क्या एक सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, जो कि सीढ़ी की लंबाई हमको दे रखा है 30 मीटर। तो जब सीढ़ी जिस बिंदु से ज़मीन को स्पर्श कर रही है वहाँ पे कोण बना रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री का। फिर कहा जा रहा है कि गली के बीच में लगी हुई है, फिर सीढ़ी को जस्ट क्या किया गया, ऐसे पलट कर दूसरे मकान इस गली के इस साइड में क्या कि इसको खड़ा कर दिया गया। तो वहाँ से जिस बिल्डिंग पर खड़ी होती है वहाँ से इसका उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री का, चूँकि सीढ़ी की लंबाई तो सेम ही रहेगा। तो हमको निकालना क्या है, इस गली की चौड़ाई निकालना है, यानी कि गली की चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा, ये बी और डी गली की चौड़ाई हो जाएगी, यानी कि ए प्लस बी का अगर हम दोनों मान निकाल कर जोड़ देंगे तो हमारा गली की चौड़ाई निकल जाएगी। चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। इसमें हम देख रहे हैं क्या कि हमको कर्ण दिया हुआ है और आधार को हम मान चले हैं, तो कर्ण आधार के केस में हम क्या लेंगे, कॉस लेंगे। कॉस थीटा हमारा क्या है 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा क्या है, ए माने हुए हैं और हमको कर्ण 30 दिया हुआ है। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 बराबर ए बटा 30। 2 से 30 को काट देंगे, 15 से कट जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा हमारा ए बराबर 15√3। एक का मान निकल गया। अब उस तरह से लिखेंगे क्या यहाँ पे, पुनः समकोण त्रिभुज CDE में, सॉरी क्या है, ठीक है CDE में लिख सकते हैं यहाँ पे, CDE में। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कर्ण आधार के केस में है तो हम कॉस लेंगे। कॉस कितना से 60 डिग्री है, कॉस 60 बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हो गया बी, कर्ण हो गया 30। कॉस 60 का मान डालेंगे यहाँ पे, कितना आएगा 1/2 बराबर b/30। 2 से 30 को काट देंगे, 15 से कट गया, तो b बराबर कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। तो गली की चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये गली की चौड़ाई बराबर a प्लस बी। तो a का मान हम निकाले हैं 15√3 प्लस b का मान हमारा निकला है 15। क्या करेंगे, इसमें 15 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा हमारा क्या, √3 + 1 आ जाएगा, √3 + 1 आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 17 का दूसरा, एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर की दीवार से लगी है एवं दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे किनारे के घर से लगाने पर उक्त कोण 45 डिग्री हो जाता है। गली की चौड़ाई निकालना है। चलिए सवाल उसी टाइप से है, इसमें थोड़ा सा समझेंगे क्या कर रहा है यहाँ पे, कि एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई क्या है 8 मीटर है और यहाँ जो हमको कोण बना रहा है सो क्या बोल रहा है कि सीढ़ी जो है दीवार के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। बस यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि सीढ़ी जो कोण बना रही है सो दीवार के साथ 30 डिग्री बना रही है और जब पलटते हैं तो फिर वो दीवार के साथ 45 डिग्री कोण बनाती है। तो इससे हम यह निकाल लेंगे कि जब यहाँ हमारा दीवार के साथ 30 बन रहा है और ये हमारा समकोण है तो यहाँ हमारा जो कोण बन जाएगा सो कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री कोण हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ 45 है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये त्रिभुज जो है सो समकोण बन रहा है। तो हमको क्या कर रहा है, गली की चौड़ाई निकालना है, यानी कि a + b का मान निकालना है। चलते हैं आएंगे, देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। इसमें हम चलेंगे क्या, कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो cos 60 बराबर आधार हमारा a है और कर्ण हो गया 8। तो cos 60 का मान होता है 1/2। 2 से 8 को काटेंगे 4 आ जाएगा, तो हमारा a बराबर निकल गया कितना, 4।
एक मान यहाँ से निकाल लिए। फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज CDE में इसमें क्या हो जाएगा, थीटा हमारा 45 है। क्या लेंगे इसमें, आधार बट्टा कर्ण है तो कॉस के फॉर्मेट में लेंगे। यहाँ भी कॉस 45 डिग्री बराबर आधार क्या माने हैं इसमें b, कर्ण जो है सो हमारा 8 मीटर है। कॉस 45 का मान होता है 1/√2 बराबर b बटा 8 है। √2 से काटेंगे इस 8 को तो 4√2 से कट जाएगा। तो यहाँ b बराबर निकल जाएगा 4√2। तो क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे गली की चौड़ाई बराबर a प्लस b। a का मान हम निकाले हैं 4 मीटर है और प्लस b का जो आया है 4√2 मीटर है। दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे 4 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 + √2 बच जाएगा। 4 1 + √2 का मान होता है 1.41 = 4। जोड़ देंगे 2.41, 4 से गुना कर देंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16 का, देखिए 4 एकम 4, 4 चौके 16 के 6, हाथ में लग गया 1, 4 दूनी 8, 1 9, 0.2 अंक के बाद है तो यहाँ आ जाएगा मीटर। हमारा हो जाएगा ये आंसर। चलिए अगला सवाल 18 नंबर देखेंगे। एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है जिसकी ऊंचाई 10√3 मीटर है। सामने किनारे के किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी सीध में कितनी दूरी पीछे हटने पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री अर्थात आधा हो जाएगा। चलिए फिगर समझेंगे। एक वृक्ष है जिसकी लंबाई 10√3 मीटर दिया हुआ है हमको, और किसी बिंदु का हम देख रहे हैं यहाँ पे कोण बन रहा है कितना, 60 डिग्री बन रहा है। कह रहा है कि वहाँ से कितना पीछे हटने पर इसका जो कोण जो है एंगल का मान 30 डिग्री हो जाए, यानी इसका अर्थात इसका आधा हो जाए। तो हम देख रहे हैं यहाँ से यानी कि डी से हम बिंदु कहाँ चला गया, सी पर चला गया। कितना दूरी तय किया, ये एक्स दूरी तय किया। तो हमको क्या करना है, इस एक्स का मान निकालना है कि यह दूरी जो है सो क्या हम एक्स माने हैं, तो ये एक्स हमारा कितना है। आएंगे आप कहेंगे समकोण त्रिभुज ABD में तो tan पर काम करेंगे। tan 60 डिग्री बराबर लंब हमारा इसमें दिया 10√3 बटा आधार हमारा a है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 10√3 बटा a है। इस √3 से √3 को काट देंगे तो क्रॉस में गुना करेंगे तो a बराबर हमारा आ गया 10 मीटर। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में तो यहाँ हमारा एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा 10√3, आधार इसमें क्या आ जाएगा a प्लस एक्स आ जाएगा। तो tan 30 का मान जानते हैं हम 1/√3 होता है 10 प्लस यहाँ √3 बटा a प्लस एक्स है। क्रॉस में गुना कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस एक्स बराबर, चलिए यहाँ पे सॉरी यहाँ प्लस नहीं ना था, कितना था यहाँ पे 10√3 था ना, ये प्लस का चिन्ह नहीं है, 10√3 है, एक साथ ही है। तो √3 से इधर गुना करेंगे तो √3 से √3 में गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और 3 दहाई कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो x बराबर हमको निकालना क्या है, यहाँ पे x का मान निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 30 माइनस a, और a का मान हम ऊपर निकाले हुए थे, जस्ट आप यहाँ देख रहे हैं 10 आया था। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा हमारा 30 माइनस 10 = 20 मीटर। हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 19 नंबर सवाल देखेंगे। एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर
पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री पाए जाते हैं। यदि दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे हो तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए फिगर समझेंगे। एक पहाड़ है जिसकी ऊंचाई हमको 100 मीटर दे रखा है। कर आएगा एक ही तरफ से दो व्यक्ति पहाड़ की ओर आ रही है। जैसा कि मान लेते हैं एक व्यक्ति कहाँ पे है, डी पे है, और एक कहाँ पे है, सी पे है। तो जो व्यक्ति ज़्यादा नज़दीक होगी उसकी कोण क्या होगा, उसका एंगल ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा दूर होगा उसका एंगल क्या बनेगा, कम बनेगा। तो हम देखते हैं क्या कि हमको निकालना क्या है, इस दो व्यक्तियों के बीच की दूरी निकालना है, जिससे हम यहाँ पे x मान रखे हैं। चलिए अब इसको लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ABD में तो हम यहाँ भी tan लेकर चलेंगे। tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब है हमारा 100 और आधार हमारा यहाँ पे है a। tan 45 का मान डाल देंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा बराबर 100 बटा a है। क्रॉस गुना करेंगे a बराबर 100 आ गया। चलिए अब लिखेंगे क्या, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में इसमें हमारा थीटा क्या है, 45 है, सॉरी 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब हमारा वो ये 100 है, मीटर है, और आधार में क्या आ जाएगा, a प्लस x आ जाएगा। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू 100 बटा a प्लस एक्स। क्रॉस में गुना कर लेंगे, a प्लस एक्स बराबर 100√3। तो यहाँ पे x का मान निकालना था क्योंकि बीच की दूरी क्या x है, तो लिखेंगे क्या, x बराबर 100√3 माइनस a, जो कि हम a का मान निकाल रखे हैं। हमको कितना आया है, 100 आया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 100√3 और a का मान डाल देंगे हम ऊपर से -100। यहाँ कॉमन ले लेंगे, कुछ क्या आ जाएगा हमारा, 100 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ √3 माइनस 1 बच जाएगा। तो x बराबर 100, √3 का मान क्या होता है, 1.732 माइनस हमारा क्या 1 है, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 100, घटाएंगे इसमें से तो क्या निकल के आ जाएगा, 0.732। चलिए इसमें 100 से गुना कर देंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 73.2 मीटर। आंसर हमारा हो जाएगा। अतः इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, दो व्यक्तियों के बीच की दूरी 73.2 मीटर होगी। अगला सवाल देखेंगे 20 नंबर। जब सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाती है तो एक बुर्ज की छाया 45 मीटर बढ़ जाती है। बुर्ज की ऊंचाई मालूम करें। चलिए फिगर समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पर्वत है, पहाड़ है, और सूर्य की जब कोण जो है 60 डिग्री के बजाय 30 डिग्री हो जाता है, इस पे पड़ता है, तो इसकी जो है छाया का जो डिस्टेंस है सो 45 मीटर बढ़ जाता है। पहले मान लीजिए इसका डिस्टेंस था कितना, 60 डिग्री पर x था, लेकिन जैसे उसका कोण 30 डिग्री पे आता है तो 45 मीटर क्या होता है, उसकी छाया की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो हमको क्या कर रहा है, इस बुर्ज की ऊंचाई निकालना है, कितना होगा। तो h का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर लंब h है और बटा आधार हमारा x है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटा x है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, x बराबर h/√3। फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में
तो इसमें tan हमारा कितना है 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री बराबर लंब हमारा h है और आधार क्या हो जाएगा x प्लस 45 मीटर। tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू h बाई एक्स प्लस 45। क्रॉस में गुना करना है हमको, h का मान निकालना है तो h को एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 45/√3 हो जाएगा। यहाँ पे h बराबर x का मान हम क्या करेंगे ऊपर से यहाँ पे डाल देंगे, जो हम x का मान निकाले हुए थे कितना आया था h/√3 आया हुआ था, तो हम x की जगह पे उसका मान यहाँ पुट कर दिए हैं। अब प्लस 45 बट्टा में क्या है हमारा √3 है, बट्टा में √3। चलिए अब उसको हल करेंगे, यहाँ पे बटा पर के जोड़ करेंगे तो क्या आएगा √3 कॉमन आ जाएगा और h प्लस 45√3 हो जाएगा और बटा में क्या है हमारा यहाँ पे √3 है इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या यहाँ पे h बराबर h प्लस 45√3 बटा में √3 से √3 में इसमें गुना हो जाएगा तो आ जाएगा 3, क्रॉस में इसको गुना कर लेंगे 3h बराबर h प्लस 45√3 इस h को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 2h बराबर 45√3 और h बराबर यहाँ पे आ जाएगा 45√3/2। यहाँ पे इसका मान पुट कर देंगे, चलिए 2 से इसको काटेंगे पहले तो क्या आएगा 22.5 से कट जाएगा तो h बराबर यहाँ पे हो जाएगा 22.5 गुने 1.732। जब इसको गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 38.97, लगभग हमको इतना आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 21 का पहला, समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के सिरों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री हो तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए फिगर समझेंगे। दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाई हमको निकालना है, पता करना है, और उनकी बीच की दूरी दे रखा है 64 मीटर। कह रहा है कि उनके बीच की दूरी के किसी एक बिंदु से उस खंभे का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि इसके बीच की दूरी x ले लेते हैं, तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा 64 माइनस x हो जाएगा। चलेंगे अब इसको लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में हमको निकालना h है तो हम tan पर काम करेंगे यहाँ पे, यानी कि h निकालना है, इसकी हमको ऊंचाई निकालना है। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब हमारा यहाँ पे हम h लिए हुए हैं और आधार हमारा क्या है x है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/x, क्रॉस में गुना करेंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा √3h। चलिए फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज CDE में यहाँ थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री बराबर लंब तो हमारा वही है h है और इसका आधार क्या है 64 माइनस x है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h/64 माइनस x। चलिए क्रॉस में गुना कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा h बराबर 64√3 माइनस √3x आ जाएगा। अब x का मान चूँकि हम यहाँ पे निकाल चुके हुए हैं, x बराबर √3h, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं पुट करते हैं, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं क्या h बराबर 64√3 माइनस
चलिए यहाँ पर √3 हमारा था और एक्स का मान डाल देते हैं क्या यहाँ पे हम √3h लिख देंगे यहाँ पे कॉस्ट में इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा h बराबर 64√3 माइनस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 3 हो जाएगा 3h। इस बार इसको लाएंगे, सॉरी यहाँ देख लीजिए, देख नहीं पा रहे हैं, लीजिए इसको इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4h बराबर 64√3। तो h बराबर क्या हो जाएगा 64√3/4। इसे काट लेंगे तो कितना 16 से कट जाएगा। तो हमारा यहाँ से h बराबर निकल गया 16√3। क्या हो जाएगा, अतः खंभे की ऊंचाई हमारा निकल गया h बराबर 16√3। ये हमारा क्या हो जाएगा मीटर आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक खंभे की ऊंचाई अगर कितना 16√3 है तो दूसरा खंभा की ऊंचाई भी क्या उतना ही होगा, क्योंकि बोला गया है दोनों खंभा क्या है, दोनों समान ऊंचाई के खंभे हैं इसलिए। फिर अगला सवाल 21 का दूसरा देखेंगे। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे खड़े हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। चलिए फिगर समझेंगे। एक सड़क है जिसकी चौड़ाई हमको दे रखा है 80 मीटर और समान ऊंचाई के दो खंभा खड़ा है। वहाँ कहा जा रहा है क्या कि इसके बीच का किसी एक बिंदु से हमारा जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है और 30 डिग्री बन रहा है। और हमको कहा जा रहा है कि वो बिंदु की हमको दूरी ज्ञात करना है और इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी हमको ये h का भी मान निकालना है और यहाँ से हमको फिर x का मान निकालना है, फिर 80 - x का निकालना है। जब ये दूरी हमारा x हो गया तो 80 - x होगा। चलिए आएंगे, इसका नाम दे देते हैं A B, इसको C बना देते हैं, D कर देते हैं और इसको E मान लेते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर लंब इसका है h और आधार है x। tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है। तो यहाँ से हमारा x बराबर क्या निकल जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा h/√3। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर लिखते हैं पुनः समकोण त्रिभुज CDE में tan 30 डिग्री बराबर फिर हो जाएगा कि हमारा लंब बटे आधार। तो लंब हम माने हुए हैं क्या यहाँ पे h और इसका आधार जो है 80 - x है। tan 30 का मान होता है 1/√3 = h बटा 80 - x। चलिए इसको क्रॉस में गुना कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, चलिए h बराबर 80 - x बटा √3। चलिए अब यहाँ देख रहे हैं आप क्रॉस में क्या कि यहाँ से गुना कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं x का मान जो है इक्वेशन 1 डाल देते हैं x बराबर h/√3। इसको हम है ना 2 मान लेते हैं यहाँ पे। इक्वेशन 1 से 2 में रखने पर तो आएंगे यहाँ पे h बराबर 80 - x के जगह पे हमको डाल देना है क्या h/√3 और इस सब के बटे में हमारा क्या है √3 हमको दे रखा है यहाँ पे। चलिए इसको लिख सकते हैं क्या, इस सब बटा पर घटाव कर लेंगे तो ये 80√3 - h और ये नीचे में √3 हमारा यहाँ पे आ गया और एक √3 हमारा ऑलरेडी दे रखा था यहाँ पे। अब क्या करेंगे इस √3 से हमारे इसमें गुना हो जाएगा तो h बराबर 80√3 - h
अब बट है, जब भी हमारा गुना हो जाएगा इसमें तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे इस साइड में तो गुना हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा 3h बराबर 80√3 माइनस एच। इस h को इस पार भेजेंगे तो क्या यहाँ पे आ जाएगा 4h बराबर 80√3। अब यहाँ से h बराबर निकाल लेंगे तो इस 4 से हम काटेंगे इसको तो 20 बार में कट जाएगा, तो h बराबर हमारा क्या आएगा 20√3। ये हमारा निकल गया, खंभों की ऊंचाई निकल गया। अब हमको उसके बीच की दूरी निकालना है। चलिए h का मान हमको यहाँ निकल चुका हुआ है, तो हम क्या करेंगे इस मान को जो है हम डालेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 1 में। क्या करेंगे h बराबर 20√3 अब जो है इक्वेशन 1 में रखने पर तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, हाँ इक्वेशन था हमारा x बराबर ये h/√3 था, तो हमको h का मान यहाँ डालना है। तो x बराबर ये क्या हो गया 20√3 है, बट्टा में क्या आ गया √3। इस √3 से √3 काट दिए तो हमारा x बराबर निकल के आ गया x निकल गया। जब x बराबर क्या निकल गया, x बराबर 20 निकल गया, 20 निकल गया। जब x बराबर 20 निकल गया है तो यहाँ पे 80 अब माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 80 माइनस x करना है तो हमारा क्या आ जाएगा 80 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा इक्वल टू 60 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जगह नहीं है, इस शॉर्ट में लिख देते हैं। अगला सवाल देखेंगे 22 नंबर। एक उदग्र खंभे के ऊपर का भाग सफ़ेद एवं निचला भाग काला है। जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर दोनों भाग 30 डिग्री का कोण बराबर कोण बनाते हैं, तो सफ़ेद भाग की लंबाई निकालना है। फिगर समझेंगे। एक खंभा है जिसमें ऊपर का भाग क्या है सफ़ेद है जिसको हम h मान लिए हैं, और नीचे की भाग काला है जिसको हम x मान लिए हैं। कर जमीन से 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर दोनों खंभे का जो है कोण बन रहा है सो बराबर बराबर 30 डिग्री कोण बन रहा है। यानी कि अगर यह कोण बन रहा है 30 डिग्री तो यहाँ से यह कोण भी कितना होगा 30 होगा, इसलिए यानी कि पूरा अगर ले ले तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए जो कि फिगर में दिया हुआ है यहाँ हम लिख लिए हैं, जो बात आपको हम बोले यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसको बनाएंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज पहले बड़ा वाला में आते हैं ABC में। तो tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। tan 60 डिग्री बराबर लंब, इसका लंब क्या हो जाएगा x प्लस h हो जाएगा। लंब बटा आधार हमारा यहाँ 10 निकल गया। tan 60 का मान होता है √3 x प्लस h बटा 10। क्रॉस में गुना कर देंगे 10√3 बराबर x प्लस h। फिर हम यहाँ से अगर निकालेंगे x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, h इस पर जाएगा घटेगा तो 10√3 माइनस h। ठीक है, एक्चुअली हम h बराबर यहाँ लिखेंगे, इसको हम h बराबर, क्योंकि वो निकालना है क्या है h निकालना है, यहाँ माइनस x कर लेते हैं, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। फिर लिखते हैं यहाँ पे पुनः समकोण त्रिभुज। अब छोटा वाला त्रिभुज जो था DBC में tan 30 डिग्री बराबर लंब हमारा हो जाएगा x, और पट्टा में क्या हमारा आधार वही रहेगा 10 हो जाएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ये x बटा 10। चलिए क्रॉस में गुना कर लेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा x बराबर 10/√3। चलिए अब ये जो वैल्यू आ गया हम इसको क्या करेंगे क्वेश्चन 1 में डालने पर देंगे x बराबर इतना जो है, इसको इक्वेशन 1 में रखने पर, क्योंकि हमसे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है सफ़ेद भाग की ऊंचाई निकालना, जो कि सफ़ेद भाग हम यहाँ पे क्या माने हैं, सफ़ेद भाग की ऊंचाई हम h माने हुए हैं, तो हमको h का मान निकालना है। चलिए आएंगे, इक्वेशन जो था हमारा पहला में इक्वेशन 1 जो था h बराबर 10√3 माइनस क्या था यहाँ पे x था। ठीक है, और x मान इसमें डालना है हमको,
तो h बराबर 10√3 माइनस इसका मान कितना आ गया 10/√3। तो यहाँ से निकालेंगे बटा पर का, यहाँ पे हम ये कर लेंगे घटाओ, √3 कॉमन आ गया और इसमें क्या होगा, ये गुना हो जाएगा तो 30 माइनस 10। तो इधर इसको क्रॉस में ऐसे ही रन देते हैं, क्या हो जाएगा 20/√3। और इसको जब हम क्या करेंगे मान डाल के इसको हम डिवाइड देंगे, √3 का मान क्या होता है 1.732 होता है। पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में 1 2 3 जीरो आएगा। जब इसको भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.55 मीटर अप्रॉक्स में, हमारा यही आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल 23 का पहला देखेंगे। एक उदग्र बांस पर के किसी स्थान से एक बंदर पाता है कि जमीन पर स्थित एक वस्तु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बंदर बांस पर 8 मीटर और चढ़ जाने पर वस्तु का अवनमन कोण 45 डिग्री पाता है। तो बांस की जड़ से वस्तु की दूरी निकालना है। चलिए फिगर समझेंगे। एक बांस है, हम देख रहे हैं ये भी हमारा क्या है बांस है, जो कि बंदर जो है इस डी ऊंचाई पे है। जब डी ऊंचाई पे है तो बंदर देखता है क्या कि ज़मीन से किसी वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है जिसका अवनमन कोण वो क्या पा रहा है 30 डिग्री पा रहा है। क्योंकि अवनमन कोण है तो क्या होगा ऊपर से नीचे की ओर होगा, जो हम थ्योरी में पहले का क्लास में बता चुके हुए हैं। तो यहाँ जो 30 डिग्री अवनमन कोण है, अवनमन कोण किसके बराबर होता है उन्नयन कोण के। तो इसका उन्नयन कोण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यह 30 है तो ये भी 30 डिग्री हो गया। फिर कह रहा है क्या कि 8 मीटर जब बंदर ऊपर चढ़ जाता है, यानी 8 मीटर क्या हुआ और ऊपर चढ़ गया, तो उसका अवनमन कोण बढ़कर 45 डिग्री हो जाता है। तो इसके लिए अवनमन कोण क्या हो जाएगा, ये वाला अवनमन कोण जो है इसके उन्नयन कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये भी कितना हो गया हमारा 45 हो गया, क्योंकि अवनमन कोण हमेशा उन्नयन के बराबर होता है। तो हमको निकालना क्या है, कह रहा है इसकी बीच की दूरी यानी वस्तु की दूरी जो है इस बांस से कितना हमको सो निकालना है। इस दूरी को हम मान लेते हैं क्या, छोटा b मान लेते हैं। अब चलते हैं सवाल बनाएंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, पहले बड़ा वाला त्रिभुज में काम करते हैं ABC में। तो कितना है tan 45 है, tan 45 डिग्री बराबर लंब हमारा हो जाएगा यहाँ पे x + 8 और आधार हमारा क्या हो जाएगा b। tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर हो जाएगा x + 8/b। इसको इस तरह गुना कर देंगे तो b बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा x + 8। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लिखेंगे अब पुनः समकोण त्रिभुज छोटा वाला में करेंगे काम DBC में। इसमें थीटा 30 है तो tan 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा x बटा आधार हो जाएगा हमारा b। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर x बटा b। क्रॉस में गुना कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या b बराबर √3x। या फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं x का ही मान निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना कर देंगे तो b/√3। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, यानी x बराबर इतना जो आ गया हमको, इसको क्या करेंगे इक्वेशन 1 में रखने पर ये मान डालेंगे। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, b बराबर x + 8 था और x का मान जो हमको आया है यहाँ पुट कर देंगे। x बराबर हमारा आ जाएगा, हाँ x की जगह पे हम डालेंगे क्या b/√3 प्लस यहाँ 8 है। इसको हल करते हैं तो b बराबर आ जाएगा हमारा √3 बट्टा में है और b + 8√3 हो जाएगा। इस √3b को इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा √3b और बराबर लिख देते हैं b + 8√3। इस b को इस बार भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि √3b - b बराबर 8√3। यहाँ पे b हम क्या करते हैं कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 b कॉमन ले लिए हैं तो इतना आ गया और यहाँ पे 8 क्या है 3 है। अब चलिए √3 का मान हम जानते हैं 1.1
7 3 2 और -1 है इसमें, इक्वल टू क्या आ गया हमारा 8√3 आ गया। तो b बराबर घटाएंगे इसमें से तो क्या आएगा 0.732 0.732 बराबर 8√3। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और क्या करते हैं यहाँ से लिखते हैं b बराबर हमारा जो दिया हुआ है 8√3 और इस बट्टा में इसको भेज देते हैं, क्या आ जाएगा √3 - 1 आ जाएगा। अब इसको परिमेयकरण कर लेते हैं यहीं पे, तो √3 + 1 बट्टा में क्या आ जाएगा √3 + 1 से परिमेयकरण कर लेंगे। तो b बराबर गुना करेंगे तो 8 √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 3 का 24 और आ जाएगा प्लस 8√3। यहाँ बट्टा में क्या आ जाएगा हमारा a² - b² के फॉर्म में आ जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 - 1, तो b बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पे देख लीजिए। अगर हम 2 ही कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा जो निकलेगा उसे कट जाए, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 प्लस 4 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब बट्टा में यहाँ पे क्या है घट कर 2 आ जाएगा, जो कि इस 2 से 2 को काट देते हैं। फिर यहाँ क्या करते हैं 12 प्लस 4 √3 का मान आता है क्या 1.732। तो ये लिखते हैं क्या 12 प्लस इस 4 से हम गुना करेंगे, आइए तो 4 दूना 8, 4 थे 12 के 2 हाथ में 1, 7 चुके 28 और 1 29, 29 का 9 हाथ में 2, 4 कम 4 2 6। अब इसको क्या कर लेंगे यहाँ पे जोड़ लेंगे, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18.928 मीटर हमारा क्या हो जाएगा इसके बीच की दूरी हो जाएगी, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे 23 का दूसरा। एक पेडिस्टल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी है। जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए फिगर समझेंगे। कह रहा है क्या कि एक पेडिस्टल की ऊपर 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति रखा गया है और उस मूर्ति के शीर्ष से उस बिंदु का कोण जो बन रहा है सो 60 डिग्री बन रहा है और उस पेडिस्टल का जो शीर्ष है वहाँ से जो कोण बन रहा है सो 45 डिग्री बन रहा है। तो हमको कहा जा रहा है क्या कि इससे और उस वस्तु के बीच की दूरी जो है सो निकालना है, यानी हमको इस b का मान ज्ञात करना है और हमें क्या निकालना है इस पेडिस्टल की ऊंचाई निकालना है। यानी हमको इस पेडिस्टल की ऊंचाई को हम h माने हुए हैं और इसके बीच की दूरी को हम b मान लिए हैं। चलिए हम दोनों चीज़ याद करेंगे बारी बारी से। लिखेंगे क्या समकोण त्रिभुज। सवाल नंबर जो हमारा क्या है इसमें 23 का दूसरा है। देखिए 23 का दूसरा नंबर सवाल। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज लिखते हैं क्या ABC में कितना हो जाएगा tan 60 बराबर tan 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा वो 1.6 मीटर है। अब प्लस क्या है हमारा ये h है। अब बटा आधार में आ जाएगा हमारा ये b। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 1.6 प्लस ये h बटा b। चलिए इसको क्रॉस में क्या करते हैं गुना कर देते हैं, तो √3b यहाँ पे बराबर 1.6 प्लस क्या हो जाएगा h। चलिए अब हम क्या करते हैं b बराबर निकाल लेते हैं यहाँ से। क्या फिर हम b बराबर √3 को इधर भेज देंगे 1 + 6 प्लस h बटा √3 इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। फिर लिखते हैं पुनः समकोण त्रिभुज DBC में तो इसमें tan 45 है, tan 45 डिग्री बराबर h बटा b हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है बराबर h बटा b हो जाएगा। क्रॉस गुना कर देंगे तो b बराबर हमारा h आ जाएगा। चलिए
तो b बराबर h जब आ जा रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करने पर, लीजिए इक्वेशन 1 में रखने पर चलिए हम क्या करते हैं, हमको निकालना है, इसमें h का मान निकालना है। तो जहाँ जहाँ हम क्या देख रहे हैं b देखेंगे वहाँ पे h डाल देंगे। इक्वेशन हमारा b बराबर था 1.6 प्लस h, एक नीचे प्लस h अब बटा √3। तो b बराबर h हमारा आया हुआ है, इक्वेशन इसमें आया हुआ है, हम b बराबर h हम निकाल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, b की जगह इसको h लिख लेते हैं। तो h बराबर हमारा हो जाएगा 1.6 प्लस h, और इस √3 से हम क्या करते थे, गुना भी कर देते हैं, तो इसको हम √3h सीधा लिख देते हैं। फिर इस h को क्या करेंगे, इस पर लाएंगे, तो √3h माइनस ये h बराबर 1.6, यहाँ से हम h कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6, और यहाँ से हम क्या करते हैं, h ले लेते हैं, और √3 का मान हम तोड़ते हैं, तो 1.732 माइनस 1 बराबर 1.6 आ जाता है। यहाँ से हम लिखते हैं h बराबर, इसको घटाएंगे, सॉरी h क्या है पोस्ट में, ये अभी 0.732 बराबर 1.6। तो यहाँ से h बराबर आता है क्या, 1.6 बटा 0.732। इस पॉइंट को उड़ाएंगे और यहाँ भी पॉइंट उड़ेगा, तो यहाँ 3 अंक था, यहाँ 1 था, इसलिए यहाँ 2 को 0 पड़ जाएगा। उसके बाद इसको क्या करें, तो लगभग हमारा आ जाएगा आंसर इसका 2.18 मीटर, हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे 24 नंबर। नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। 2 मिनट बाद जहाज का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो जहाज का वेग निकाले। चलिए फिगर समझेंगे। एक पहाड़ है, 200√3 मीटर ऊंचा है, और देखा जा रहा है क्या कि एक व्यक्ति जो है उसी दिशा में आते हुए एक जहाज को देखता है, जो पहले कहाँ पे था, बिंदु सी पे था। तो उस समय उसका कोण जो बन रहा था सो 30 डिग्री बन रहा था, अवनमन कोण। फिर कुछ दूरी वह तय किया, मान लीजिए क्या x दूरी तय किया, उसके बाद उसका कोण जो बन गया सो 60 डिग्री। जितना करीब आएंगे उतना कोण क्या होता है, बढ़ता है। तो कुछ दूरी तय करने के बाद उसका कोण बन गया यहाँ पे 60 डिग्री बन जाता है। तो हमको बताना है कि उस जहाज की चाल क्या थी, यानी जहाज पहले सी पर थी और कुछ 2 मिनट के बाद बोल रहा है कि 2 मिनट के बाद जो है जहाज जो है सी से कहाँ पे आ गई है, तो इस बिंदु डी पर आ गई है। तो उसके लिए हम जहाज की चाल बताना है। चलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज सवाल नंबर कितना है, 24 है। समकोण त्रिभुज ABC में क्या tan 30 है, tan 30 डिग्री बराबर लंब 200√3 बटा आधार क्या हो जाएगा हमारा इसका b प्लस x हो जाएगा। √3 का मान होता है tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 200√3 बटा में है b प्लस x, क्रॉस में गुना कर देंगे तो b प्लस ये x बराबर हो जाएगा √3 से गुना अगर √3 में तो 3 आते दूनी 6, यानी क्या हो गया 600। चलिए तो हमको निकालना क्या, x का मान निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, x बराबर 600 माइनस x आएगा। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में यहाँ पे आ जाएगा हमारा tan 60 डिग्री बराबर लंब तो वही है 200√3 बटा आधार इसका हम b माने हुए हैं। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर 200√3 बटा b। इस √3 से √3 को काट देंगे तो b बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 200 आ गया। b बराबर 200 आ गया। इसे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रखने पर तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन 1 हमारा क्या था, x बराबर 600 माइनस एक्स था, ठीक है, सॉरी 600 माइनस क्या था, b था, माइनस यहाँ पे इक्वेशन जो हो जाएगा क्या था, b था, क्योंकि b इधर गया है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, b 600 माइनस b आ जाएगा। तो x बराबर b का मान 200 निकाले हुए हैं, तो 600 माइनस 200
600 माइनस कितना आ गया 200, तो बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 400 आ गया। तो हमारा दूरी कितना जहाज़ जो तय किया है 200 मीटर तय किया है, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया है, दूरी निकल गया। और समय हमको दिया हुआ है कितना, समय सवाल में हमको बोल रहा है 2 मिनट का समय लेता है, 2 मिनट। तो हमको उसका क्या निकालना है, वेग निकालना है, या वेग या चाल निकालना है। तो हम क्या लिखते हैं, अगर वेग बराबर लिखते हैं तो क्या होता है, दूरी बटा समय, फार्मूला होता है वेग बराबर दूरी बटा समय। तो वेग हमारा निकालना है, दूरी हमारा हो गया यहाँ पे 400 मीटर, समय क्या है 2 मिनट है। तो इस 2 से 400 काटेंगे कितना से कट जाएगा, 200 से कट जाएगा। तो कितना आ गया हमारा उसका वेग जो निकल के आ गया 200 मीटर पर मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये अगला सवाल देखेंगे 25 नंबर सवाल। 15 सेंटीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 सेंटीमीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है। स्तंभ की जड़ से 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी। चलिए फिगर समझेंगे कि 15 सेंटीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पे जो है 30 सेंटीमीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है, जो कि कह रहा है कि 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, उससे जो है यह मूर्ति का जो है कोण कितना डिग्री बनेगा। यानी कि हमारा यहाँ थीटा जो है हमको निकालना है। तो आएंगे थीटा निकालना है हमको, और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि हमको लंब भी दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है। तो बहुत आसान हो जाएगा, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज काम करेंगे किसमें, हम डीबीसी में, डीबीसी में tan थीटा बराबर, क्योंकि हमको थीटा निकालना है, tan थीटा बराबर लंब, क्योंकि हमको बोल रहा है वस्तु के शीर्ष से, और इस यहाँ थीटा जो बनेगा उसको कितना बनेगा। तो tan थीटा बराबर लंब हमारा है 15 और आधार दिया हुआ है 15√3। इस 15 से 15 को काट देंगे तो क्या बच गया, ऊपर में 1 से कट गया। तो यहाँ पे आ क्या गया, tan थीटा बराबर 1/√3 आ गया। तो थीटा और tan कितना डिग्री का मान होता है 1/√3, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, थीटा बराबर क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे 26 नंबर का। 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है और इस पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु P और Q वृक्ष के सीध में है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का कराउन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हो तो वृक्ष की हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए फिगर समझेंगे। एक नदी है जो 100 मीटर क्या है चौड़ी नदी है, उसमें एक टापू है जिस पर एक क्या है वृक्ष है, और वृक्ष जो है सो नदी के बीच में है, और उसके दोनों किनारे जो है, एक जो किनारा P है, दूसरा किनारा क्या यहाँ पे है Q है, ठीक है। और कह रहा है क्या कि इस पेड़ की ऊंचाई से एक बिंदु पर जो है कोण बन रहा है 45 डिग्री, और दूसरे पर बन रहा है कोण हमारा कितना डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री दे रहा है, सॉरी 45 और 30 डिग्री है। लीजिए ये कोण हमारा हो गया कितना डिग्री का, 30 डिग्री कोण हो गया। तो हमको निकालना है क्या, इस पेड़ की ऊंचाई करा निकालने के लिए, ठीक है। आएंगे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABP में, ABP में पेड़ की ऊंचाई हम AB मान लिए हैं, जो कि हम H से डिनोट कर रहे हैं इसको यहाँ पे। tan 45 डिग्री बराबर लंब H हो गया और आधार हमारा X हो गया। tan 45 हमारा 1 होता है, 1 बराबर हो गया H बटा X हो गया, क्रॉस में भेज देंगे इसको, तो X बराबर H निकल गया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर लिखते हैं यहाँ पे पुनः समकोण त्रिभुज ABQ में, ABQ में tan 30 डिग्री बराबर लंब तो हमारा अच्छे है, और आधार इसका कितना हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि जब टोटल दूरी हमारा यहाँ पे 100 दिया हुआ है और यह दूरी हम x मान लिए, तो ये दूरी कितना हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा। चलिए tan 30 का मान आ जाएगा 1/√3 बराबर h/100 माइनस x आ जाएगा। चलिए हमको निकालना क्या था, इसमें से h का मान निकालना है, तो इसको एक साइड करते हैं, एक साइड कीजिए। तो
तो यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा, ये 100 माइनस ये x बटा √3। क्योंकि इक्वेशन 1 में हम देख रहे हैं क्या कि दिया हुआ है x बराबर h दिया हुआ है, हमको h निकालना है। तो जहाँ जहाँ इसमें x दिया हुआ है उस जगह h डाल सकते हैं। लिख देंगे क्या, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं x बराबर h इक्वेशन 1 से रखने पर, इक्वेशन 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 से। तो h बराबर 100 माइनस ये x की जगह हम क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। अब बटा यहाँ पे आ गया √3, √3 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा √3h, ये √3h बराबर 100 माइनस h बटा √3, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे, √3 से इधर गुना कर देंगे क्रॉस में, तो 3h बराबर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, जब यहाँ से √3 से इधर हम गुना कर दिए तो यहाँ पे तो ये हट गया है, यहाँ पे इधर ये आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस h हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम जगह नहीं है, इधर खींच लेते हैं h, इसमें हम क्या लेते हैं, यहाँ √3 है तो यहाँ लेते हैं क्या, h कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा √3 प्लस 1 बराबर 100, तो h बराबर 100 बाई √3 प्लस 1 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ परिमेय कर लेंगे कितना से, यही हमारा इसका जस्ट अपोजिट चिन्ह से परिमेय होता है, तो √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में, तो क्या आ जाएगा 100 √3 माइनस 100 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे a² माइनस b², यानी 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1, यानी सीधा हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें कॉमन ले लेंगे, अगर हम इसमें 2 कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो क्या बच जाएगा इसमें 50 √3 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 50। चलिए यहाँ पे क्या किए, 2 हम कॉमन ले लिए हैं और 2 इसमें काट दिए, तो यहाँ बच के 50 √3 माइनस 50 बच गया। और यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे हम पोस्ट बना के यहाँ लिख देते हैं 50 √3 माइनस 50 है, तो √3 का मान क्या होता है 50 गुने, अगर 1.73 डाल देते हैं √3 का मान की जगह पे, और यहाँ 50 लिख दिए, इससे गुना कर देंगे इसमें, तो चलिए यहाँ पे आ जाएगा कितना 5 15 के 5, हाथ में लग गया 1, 85 86.5 माइनस 50, और घटाएंगे इसमें से तो हमारा आ जाएगा 36.5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।